बन गया हलवा। स्वाहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी नवरात्रि, नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोग को। माता रानी सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामना पूरी करे। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और आज है नवमी, बहुत बड़ा दिन है। आज कन्या भोज कराना है और नवरात्रि का यानी नौ दुर्गा का समापन करना है। तो तैयारी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा खाना वगैरह बनाने में। और जो कि 7 या 8 बजे के बाद नवमी हो रहा है, अभी तो अष्टमी चल रहा है, तो उसके बाद ही मैं कन्या भोग करवाऊँगी। तो तब तक तो टाइम हो ही जाएगा, क्योंकि पूजा की भी सब तैयारी करनी है और खाना का भी सब तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर दोनों काम साथ साथ होता रहेगा। यानी कि पूजा की भी तैयारी करती रहूँगी और ये भी। और नीचे भी पूजा शुरू हो गया है सोसाइटी का, जो बंगाली स्टाइल से हो रहा है ना, वहाँ पे अष्टमी पूजा हो रहा है 3 बजे भोर से ही। बट अभी कुछ काम नहीं रहता तो मैं चली भी जाती, लेकिन बहुत सारा काम है घर पे ही। तो देखती हूँ थोड़ा काम इधर संभल जाएगा, उसके बाद फिर जाऊँगी। पूरा अंधेरा है और नीचे पूजा चालू है, तो फटाफट काम शुरू करते हैं और देखते हैं कितना बजे तक कर पाते हैं। और मौसम बहुत ठंडा हो गया बाहर, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। अभी घर में सब सो रहे हैं, फटाफट मैं काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो के सबसे पहले आ गई मंदिर वाले रूम में। और नहाने के बाद जो है कि सबसे पहला काम करती हूँ अखंड ज्योत सही करने का। ये 9 दिन का अखंड ज्योत में जलाती हूँ और माता रानी की कृपा से इस बार जो अखंड ज्योत है पूरे 9 दिन जले हैं, मैक्सिमम टाइम जले हैं। 1-2 बार थोड़ी मिस्टेक हुई है, जब मुझे आइडिया नहीं था। तो अखंड ज्योत जलाने का जो तरीका होता है, इसको सही करने का तरीका होता है, उसको यदि आप फॉलो करेंगे ना, तो अखंड ज्योत जो है पूरे 9 दिन जलते हैं। तो उसको मैंने सही किया और आलू चना रखूँगी कुकर में बॉईल होने के लिए। दोनों काम मैं साथ साथ करूँगी, यानी भोग प्रसाद बनाने का भी और पूजा की तैयारी का भी, क्योंकि ऐसा नहीं करने से फिर टाइम नहीं बचेगा और टाइमली काम नहीं हो पाएगा। मुझे टारगेट था कि मैं 10-11 बजे तक ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर कन्याएँ मिलती नहीं हैं और मेरा भी 9 दिन का फास्ट होता है। और इस बार अष्टमी नवमी के चक्कर में थोड़ा 1 दिन पहले से फास्ट चालू गया था, मतलब नमक मैंने 2 दिन से नहीं खाया था। तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी से फटाफट सारी चीज़ें कर लो ना, तो वो निश्चिंत हो जाता है दिमाग। तो यहाँ पे मैंने आलू चना को एक साथ उबलने के लिए रख दिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा के बर्तन निकाल लूँगी। पिछले दिन के जो फूल है, प्रसाद है, भोग है, वो सब हटा के सारे बर्तन को इकट्ठा कर लूँगी, मंदिर की सफाई कर लूँगी। इतना काम तो मैं रोज़ ही करती थी और ये पूरे 9 दिन ऐसे निकल जाते हैं ना दोस्त, पता नहीं चलता है एकदम से। मतलब लगता है जब आने वाला होता है ना कोई भी त्यौहार, कोई ओकेज़न, तो लगता है कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब आप करते जाओ ना तो सब बहुत आसानी से हो जाता है। और इन दिनों इतना अच्छा मन रहता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत पॉजिटिविटी होता है घर के अंदर, मन के अंदर। मुझे 5 साल हो गए नवरात्रि करते करते, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं ना बहुत टफ़ है 9 दिन का उपवास करना, ये वो, कुछ नहीं है, हो जाता है। बस आपका श्रद्धा होना चाहिए और बाकी सब कुछ हो जाता है। तो आलू उबल गया था तो मैं इसको छील रही थी। खीर के लिए दूध रख दिया, चावल धो दिया, तो खीर भी फटाफट बन जाएगा और साइड टू साइड मेरा काम भी होता रहेगा सारा। पूजा के सारे बर्तन धो लिए हैं और ये हवन कुंड को भी मैंने मिट्टी से लिपाई कर दिया और ये बर्तन धो लिए जो मुझे अभी काम लगने हैं। तो ये काम हो गया। बालकनी में मैंने पोछा लगा दिया था और देखिए सुबह के 6 बज गए। इतना काम करते करते 1.5 घंटा में बस अभी क्या हो पाया है। साफ़ सफाई हो गई मंदिर की, खीर बन गया यहाँ पे, आलू हमने छिलके रख लिए और ये चना है, इसमें 1 सीटी लगाऊंगी। थोड़ा मुझे लग रहा था कि कम हुआ है, आलू और चना मैंने एक साथ तो दिया था, बट थोड़ा चना कम लग रहा था, तो 1 सीटी लगाऊंगी और इसके बाद हलवा बना लूँगी। क्योंकि सूजी भुनने में टाइम लगेगा ना, तो हलवा और खीर बना रहेगा तो सब्ज़ी तो तुरंत बन जाएगा और चना भी तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ खीर बनाने के बाद मैं हलवा बना रही हूँ। तो घी गर्म करके सूजी डालेंगे। सूजी को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये करने के बाद हलवा और सूजी थोड़ा ठंडा भी हो जाता है ना, तो चलता है। और सब्ज़ी थोड़ा मैं सबसे लास्ट में बनाऊँगी, ताकि सब्ज़ी थोड़ा गर्म रहे। तो हलवा बना रही हूँ, खीर बना रही हूँ,
पूड़ी है, काला चना है और साथ ही आलू और टमाटर की सब्ज़ी है। लास्ट ईयर तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बच्चों को बहुत पसंद आया था, बट इस बार मुझसे लग रहा था कि हो नहीं पाएगा इतना सुबह सुबह इतना सब कुछ, तो फिर मैंने पनीर स्किप करके, और सब्ज़ी बच्चे थोड़ा कम ही खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना तो उतना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो ये लीजिए हलवा बन गया और इसको मैं थाली में इस तरह से जमा देती हूँ ताकि पीस करके काट के देती हूँ ना तो देने में आसानी होता है और बच्चों को खाने में भी आसानी होता है, फैलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी वाली थाली में इसको जमा दिया है, बर्फ़ी के शेप में इसको काट दूँगी तो ये हलवा हमारा रेडी है। और काफ़ी मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भोग प्रसाद बनाने में, ये सारे काम करने में। और लगता है कि अकेले कैसे होगा बट हो जाता है। फूल लेने के लिए तो चलिए फूल यहाँ से ले लेते हैं। ऐसे देखने में लगता है कि फूल है नहीं, लेकिन बहुत है फूल। और जब मैं आई ना फूल तोड़ने के लिए, पूजा का आवाज़ तो मुझे सुबह से मिल रहा था क्योंकि उसके बाद नवमी हो जा रहा था ना, और करनी थी यहाँ पे अष्टमी की पूजा, तो इसलिए 3 बजे सुबह से ये सारे अष्टमी पूजा यहाँ पे शुरू हो गया था। और बंगाली स्टाइल से हो रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा पूजा होता है, आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे भोग प्रसाद के लिए खिचड़ी भी बन रहा था, तो मैंने एक दिन पहले तो मदद करवाया था, बट आज मेरे घर के काम में खुद बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो बस मैं यहाँ पर देख के आ गई थी, मैं आज कुछ कर नहीं पाई थी यहाँ पर। बना लिया, ये देखिए हमारा यहाँ पे बन गया हलवा, खीर और चने, ये बन गए हैं। अब यहाँ पे मैं पूड़ी फ्राई करूँगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू की सब्ज़ी बनी रहती बट टमाटर थोड़े कम पड़ गए थे, तो ये लेने चले गए थे मार्केट, तो ये लेके आ गए हैं। जब तक मैं पूड़ी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर सब्ज़ी लास्ट में बना लेंगे, फिर फटाफट तैयार होकर पूजा कर लेंगे। तो अभी 7:30 बज रहे हैं, टाइम पर सारा चीज़ हो रहा है, मतलब हड़बड़ी नहीं हो रहा है, आराम से मैं कर रही हूँ। तो आश्विन से भी जग गए हैं, तो उनको बोल रहे हैं तैयार होने के लिए, ये जल्दी से तैयार हो जाएंगे, फिर सब मिलके पूजा कर लेंगे। मम्मा का फूला फूला पूड़ी बनना शुरू हो गया है। फिर फूलेगा। हाँ फूले दबाओ, फूलने के लिए दबा रही हूँ। देखो नहीं उधर फूला फूला था, देखो उधर फूला फूला पूड़ी, देखो अंशु बोलता है और पूरी फूलना बंद हो जाता है। सच में इसकी कौन सी नजर है? देखो भैया, तो मैं लगा रही हूँ आलता, तो आलता लगा के फ़ोन आने लग गए हैं लोगों के जिनको मैंने टाइम दिया था। अब बस खाना सब बन गया है और बस वो बचा है पूजा में 15 मिनट लगेगा और उसके बाद फिर हमारी कन्याएं आना शुरू हो जाएंगी। मैं इतना सुबह से कर रही हूँ, फिर भी लेट हो ही जाती हूँ अकेले, और एक सिंगल चूल्हा में काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। और बिना आलता का तो खैर पूजा करना ही नहीं चाहिए, कितना भी लेट होते हैं लगाती जरूर। चलो तो फ्रेंड्स, चलो मम्मा का खाना देखते हैं मम्मा ने क्या क्या बनाया है, लेट्स सी। तो अब प्लेट गिलास वगैरह रेडी हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे है ये हलवा है फ्रेंड्स, इसके नीचे है घी, चावल की घी, सूजी का हलवा, और ये है चने, और ये आलू की सब्जी, ये है गर्मा गर्म पूरी भरे हुए हैं इसमें। तो हमारा ये भोग तैयार हो चुका है कन्याओं के लिए। इसमें हमारे टोटल सुबह से 5 चीज़ें बनाई हैं, आलू की सब्जी, चना, हलवा, खीर एंड पूरी। तो आप बताना कि आप क्या क्या बनाते हो। जो सोचो, जैसा सोचो वैसा काम हो जाता है ना, तो कितना मन को खुशी मिलता है ना। तो वही चीज़ आज कुछ मेरे साथ हो रहा था कि मैंने जो टाइम सेट किया था ना, बस वो टाइम पे सारे काम हो रहे थे। तो मैंने भोग की थाली तैयार कर दी है, साथ ही एक फल भी रखना था, तो मैंने केला रख दिया है। और आशु अंशु भी नहा धो के तैयार हो गए। हमारे बच्चे भी ये सब चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, साथ रहते हैं, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। और शुरू से ही मैंने उनको हर काम में इंक्लूड कराया है, चाहे पूजा पाठ हो, घर के कोई काम हो,
तो वो काफ़ी इंटरेस्ट से करते हैं और हर चीज़ में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया, भोग लगा दिया, आरती कर ली और यहाँ पे लास्ट में हवन करते हैं। आज नवमी की पूजा कर रही हूँ। नवमी के दिन हवन ज़रूरी होता है और आरती भी मैं 2 तरह के, कपूर की आरती और घी बाती की आरती करती थी। तो ये हमारा पूजा आज का सफल हुआ दोस्तों। और आप सबको माता रानी बहुत सारा उन्नति दे, मनोकामनाएं सबकी पूरी करे, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे, सबको खुश रखे, सबके परिवार को, सबके बच्चों को खुश रखे, आगे बढ़ाए। बस यही प्रार्थना है हमारी। गीला होगा उसका कपड़ा। कस लगा दो। माँ दिखाएगी, दीदी माँ दिखाती है। माँ है दीदी लोगों को। ये पैर रंगना है आपको। कितने लगा था इसको? बेटी कितनी क्यूट है। और मैं अपने घर में दीदी की बात करती हूँ ना। कैसे है? टेस्टी है? अब ये लो आप, ये आपका है सब। भाभी अब तालू के लिए ना बस थोड़ा सा ही प्लेट में ना बस वो लगाइए। आलू को खिलाओ। आलू को बस थोड़ा सा खीर खिलाइएगा और हाँ, मैं तो कुछ खीर खा खिलाओ। अच्छा बाकी मेरे साथ नहीं वैसे हो रही है। ऐसे क्यों तुम भूल गई हो आंटी को? तुम तो ऐसे नहीं करती हो। बहुत दोस्ती होती है आंटी से। खीर खाएगी। बेटा खीर ऊपर आओ, इधर आओ। चलो मम्मा खिला रही है थोड़ा। अच्छा अपने से खा लो। चलो अपने से खा लो। तालू देखो माऊ भी खाएगी ना। माऊ साइड हटो। तालू खुद से खाएगी। क्या खाएगी बेटू? खाओ। क्या खाना है? ये खाना है? आओ खिला दो। जल्दी फिनिश करके आएगी। हाँ खा लो। जाना है ना पिकनिक पे। यस और नो? हाँ खा लो खा लो खा लो। आप खाओ, वरना डैडी ले लेंगे। टेस्टी है। हाँ अब क्या खाना है? सबसे ज्योति जी पूरी खाना है। तो ये देखिए हमारे कन्या भोग के लिए सारे प्रसाद, सारे गिफ्ट्स बिल्कुल रेडी हैं, गेट सेट रेडी। और इसमें हमारे बच्चे, मेरे हस्बैंड सबको बहुत ज़्यादा मदद करवाते हैं। अकेले मेरे बस की ये सब चीज़ होती नहीं है। कन्याएं सारी आ गई हैं और मैंने गिन के नहीं बोलती हूँ कि बस मुझे 9 कन्या ही करना है, ऐसा नहीं है। कन्याओं को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो बच्चे हमारी सोसाइटी में बहुत है और जितने भी बच्चे हैं ना, मैंने सबको ही बोला था और मैं सोची थी जितने आ जाए, तो उस हिसाब से मैं सारे गिफ्ट्स भी ले आई थी। मैं गिन के नहीं लेके आई थी कि 9 के ऊपर 12 भी हो जाए, 15 भी हो जाए। तो टोटल मेरे यहाँ ना 15 कन्याएँ खाई थी नवरात्रि में। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कम से कम 9 होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। बाकी पता नहीं, ज़्यादा नियम कानून में बहुत ज़्यादा नहीं विश्वास करती। गिफ्ट नहीं मिलेगा। ठीक है चिक्कू? चलेगा। वो मेरे साथ ही आएगी पर ना। नीचे करवा ली ना कन्या। नीचे कल करेंगे। हाँ वहाँ पे एक ही बात चल रहा है ना। ये हाँ देखो बच्ची आई। अरे तू भी आ गई। आ जा। आ गई। आजा बाबू इधर खाली है। का बैग है, तू का बैग है, तुम इधर बैठना। कपड़े के लेकिन उसको समझ नहीं आएगा। कोई इज्जत नहीं होता है, सिर्फ लड़कियों का ही। नहीं कन्या है, आज कन्या का सेवा करने सबको नहीं मिलेगा। जल्दी से मुंह लगा दे। पूरा सी लगा दे। ऐसे करके बाहर सेवा लेगा कन्या का आशीर्वाद मिलेगा। आज ये कन्या आज आपको पूजा आशीर्वाद होगी ना, सब बच्चे आना हम लोगों को। क्या बात, क्या बात। इसे कहते हैं संस्कार। आज के दिन का मोटिव बस ये रहता है कि कन्याएं घर में आए और वो खुश होकर जाएं, बस मेरा यही रहता है। और कन्याओं को स्वागत करना, उनको प्यार से बिठाना, खिलाना, चाहे वो एक पूड़ी खाए, चाहे थोड़ा सा मुंह मीठा करे, बहुत है। पेट भर के खाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी स्वागत में मुझे करना होता है, उनके पैर धोती हूँ और आलता लगा के और उनको खाना खिला के और जो थोड़े बहुत गिफ्ट्स होते हैं वो लेके जाती हूँ। इस बार रांची में मेरा पहला नवरात्रि था और मैं पहली बार यहाँ पे ये कर रही थी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, बच्चे भी खूब अच्छे, खूब प्यारे प्यारे हैं, बहुत मज़ा आया। और ग्वालियर में थोड़ी कन्याएं कम हो जाती थी, बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी, वहाँ पे तो मैं गरीबों को मंदिरों से लेके आती थी, और या फिर जो हेल्पर दीदी लोग होती थी उनको बोलती थी, वे लोग अपने घर की तरफ से लेके आते थे, तो वैसे मैं कन्याएं करती थी। बट यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारी कन्याएं हैं, तो सब बहुत मज़े करी थी और सबको पसंद के करवा के दे रही थी ना। देना तो मुझे वही था जो मैं दे रही थी, लेकिन कलर उनके चॉइस का दे रही थी ना, वो काफ़ी खुश हो जा रहे थे कि पूछ के आंटी मेरे पसंद का दे रही है, ये अच्छा लग रहा था। तो मैं जितनी कन्या आई थी ना उससे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स ले आई थी कि कम नहीं पड़ना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती है ये सब, लेकिन हाँ कम पड़ जाए कन्या को भी ना तो मन में थोड़ी सी कसक रह जाती है, वो मुझे नहीं चाहिए था। तो मैं भरपूर लेके आई थी कि दो चार बच जाए घर में चलेगा, बट कन्याओं को कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे ये सब काम इतना सुकून देता है ना, ये बहुत बड़ा खर्चा वाला काम नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला नहीं होता है। ये चली गई, मैं फ्री हो गई और अब शरीर में लग रहा है जान नहीं है। मतलब सुबह से लग रहा था बहुत ज़्यादा एनर्जी है और एकदम से लग रहा है कि सारा एनर्जी ख़त्म हो गया। तो इतना सारा आशीर्वाद मिला था, एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था। वो बाद में असर करेगा पहले कुछ खा लूँगी उसके बाद। चलो तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। कुछ इस तरह से हमारा नवरात्रि यानी कि नवमी का पूजा हुआ इस नए शहर पे, नए जगह में, नए लोगों के साथ। अच्छा लगा सबसे मिलके, सब नई नई कन्याएं थी इस बार और बहुत अच्छा हो गया। मतलब इतना सोचा नहीं था, एक साथ 9 कन्याएं बैठ के खाएं, 2 लंगूर बैठ के खाएं साथ में, तो सब कुछ बढ़िया हुआ। और कुल 11 कन्याएं, 2 छोटी छोटी पहले खा के चली गई थी, तो टोटल 11 कन्या हो गया है ना। हम लोग कल से काउंट कर रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था कि कितने, बट बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट वाला। तो वो जो पूजा वाला है ना, पहले मैं उसको भी उठाऊँगी, खिसका दिया था, खिसकाने के बाद मैंने कन्याओं को खिलाया है, तो उसको सब उठा के रखूँगी, माता रानी को अपने जगह पे मंदिर में रखूँगी और बाकी सबको विसर्जन के लिए एक जगह रखूँगी। तो वो सब काम करके उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। और अभी 11:30 बज गए हैं दोपहर का, तो इतना सारा काम है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा हो। और यहाँ पे है आज जगराता नवमी के दिन सोसाइटी में, तो शाम को वहाँ पे धूम होगी, तो उससे पहले थोड़ा सा आराम करना ज़रूरी है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो पहले थोड़ा खाऊंगी। 9 दिन हो गए हैं प्रॉपर डाइट लिए हुए, और इस पर बहुत थोड़ा भागम भाग रहा। बीच पे भी थोड़ा बिजी शेड्यूल था क्योंकि सोसाइटी में भी प्रोग्राम हो गए और भाई भाभी भी आ गया, तो थोड़ा इधर उधर का। नहीं तो मैं 9 दिन कहीं नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ घर पे रहती थी, तो थोड़ा आराम रहता। तो सोसाइटी में भी उस दिन डांडिया वाले दिन भी बहुत डांस की हूँ, कल भी बहुत धुनुची डांस की हूँ। तो ये सब चीज़ में ना बॉडी का बैंड बज गया, क्योंकि सबके साथ रहो तो समझ में नहीं आता है, फिर अकेले वो चीज़ होता है। और कल रात में मैं 12 बजे सोई हूँ और 3:30 बजे उठ गई हूँ, और 3:30 बजे से सोचते सोचते 4 बजे बेड छोड़ा और इतना सब कुछ किया। लेकिन सब कुछ टाइम पे हो गया, जैसा सोचा था वैसा हो गया, इस बात की संतुष्टि और खुशी है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।